अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जी ओमान की, और वो है जितने भी रेस्टोरेंट, यानी आखिरी बात पहले रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, बीवरेज की कोई भी शॉप है, चाय पानी कॉफ़ी जूस की, और बेकरीज़ भी, इन तमाम जगहों पे जितने भी इनके किचन है, यानी जहाँ पर वो खाना बनाते हैं, पानी शानी जूस चाय बनाते हैं, वहाँ पर भी कैमरा जो है वो लाजमी इंस्टॉल किए जाएंगे और वो HD होंगे। HD वाला तो कानून पुराना है कि यानी ओमान में जहाँ पर भी सिक्योरिटी के कैमरास लगेंगे वो मिनिमम HD होंगे, 1080 पे चलेंगे या इससे हायर फुल HD कह लें, और यानी मिनिमम HD होने चाहिए और प्रॉपर बैकअप के साथ। जनरल जो है वो 90 डेज़ का है ज़्यादातर जगहों के लिए रिक्वायरमेंट जो बैकअप की, कि आप जो भी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी वो अगले 3 महीने के लिए आपके पास महफूज होंगी, ताकि कोई भी इंसिडेंट हो तो पता चलाया जा सके। और सीन ये है कि दोफार म्यूनसिपलिटी ने इसके ऊपर सख्ती से अमल का बोल दिया है। 3 महीने का टाइम है। आज 10 मई है 2023 और बुध का दिन है। 15 मई से लेकर 15 अगस्त तक का टाइम है। ये 3 महीने बनते हैं। इन 3 महीनों में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी कॉफ़ी शॉप्स हैं, जूस कॉर्नर हो गया, अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जहाँ पर खाने पीने की कोई एशिया बेची जाती हैं, तैयार की जाती हैं, वो अपने किचन के अंदर, यानी जहाँ पर वो चीज़ तैयार करते हैं। पहले ये वहाँ पर लाजमी नहीं था, सिर्फ बाहर जो है पब्लिक के साथ जो वो लेन देन होता है वहाँ पर होता था कस्टमर के साथ। अभी जहाँ पर ये चीज़ें तैयार की जाती हैं वहाँ पर भी HD कैमरास लगाने का ऐलान कर दिया, और वो लाजमी तौर पर इन 3 महीनों के दौरान लगाएंगे। अदरवाइज़ फिर इंस्पेक्शन, आपको पता है आजकल कितनी ज़ोरों शोरों से जारी है, यानी जहाँ पर भी जुर्माने का कोई भी चांस बनता है साईं पहुँच जाते हैं। तो तमाम वो लोग जो इस बिज़नेस से रिलेटेड, इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं, और वो तमाम लोग भी जो सोच रहे हैं, उन्होंने भी ये चीज़ें जहन में रखनी है। मैक्सिमम आपने सोच लेना है कि मैं ये शॉप बनाने जा रहा हूँ, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या फ्यूचर में हो सकती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर वो आना है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर भी। और ये सब क्यों किया जा रहा है? एक तो ओमान में गैस लीक के, आग लगने के वाक़यात, दूसरा लड़ाई झगड़े के वाक़यात, ठीक है, कुछ यानी मार धाड़ के भी होते हैं वाक़यात, और उसके बाद क्या है कि खाने की क्वालिटी के, ठीक है ना, तो खाने की क्वालिटी को लेके भी ओमान गवर्नमेंट काफ़ी जो है वो कह लें कि एक्टिव है। आए दिन कहीं ना कहीं जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो डंप की जाती हैं, सीज़ की जाती हैं, और जो भी ये काम गैर कानूनी कर रहा होता है, पुरानी होटलों पे क्या होता है कि बहुत पुराना खाना जो है वो सर्व कर दिया जाता है, और आम बंदे जो यानी रेगुलर खाते हैं बाहर से, उनको तो महसूस नहीं होता। जो नया बंदा कहीं से ऐसा पुराना खाना खा ले वो फ़ील करता है, और उससे फिर बाद में जो सेहत के मसाइल हैं वो पैदा होते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर फ्रूट वगैरह जो है वो भी ऐसे कंज्यूम किया जाता है। मार्केट में एक्सपायर फ्रूट पकड़ा जाता है, वो किधर जाता है? जो लोग वो ख़रीदते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारी जगहों पे तो हमें फ्रेश जूसेस बना के जो है ना वो दिए जाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, रेस्टोरेंट बेशक हम पहले बहुत पहले से, यानी ऑलमोस्ट शुरू से ही जो है ना, शुरू में थोड़े दिन जो है ना होटल से खाया था, बाद में खुद ही तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं ओमान में होटलिंग ज़ीरो है। बेशक फैमिली इधर हो ना हो, खाना खुद ही बनाना है। कहीं बाहर भी जाएँ तो उनसे कहते हैं भाई इतने बना के अपन रल के बना के खा लेने, मिनी क्या जाना है। आउटिंग यानी बहुत कम, जाएँ भी तो किसी सिलेक्टेड जगह पे जाएंगे जहाँ पर आपको यकीन हो कि हाँ यहाँ पर खाना जो है वो बेहतरीन मिलता है। बहरहाल तो सीन क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से फुल जो है ना वो लगाने का ऐलान कर दिया गया है। लिहाजा मुहतात रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखिए। सिर्फ जो है ना वो जेब मत भरिएगा। और दूसरा क्या है, एक और सीन था, क्या बात याद मुझे आ रही थी एक्चुअली, कल से जो है ना वो माइंड किसी और तरफ ज़्यादा बिज़ी है। एक और चीज़ याद आ रही थी उस्ताद जी। बहरहाल मेरे ख्याल से ख़बर तो इसमें हो गई क्लियर। दूसरा पॉइंट याद आया तो फिर वो किसी अगली वीडियो में शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुल्क पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह।